इसी सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए मोहम्मद अमजद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि यूके इमिग्रेशन लॉ के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमजद साहब। अभी जो खबरें यहाँ पर चल रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना ही पड़ेगा, उनके लिए अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई कि वापसी उनकी मजबूरी होगी। लेकिन अमजद साहब थोड़ा समझाइएगा, उनके पास राइट है अपील का, और एक बार नहीं 2 दफ़ा अपील करने का राइट है, और 5 से 7 महीने सारे प्रोसेस में लग सकते हैं, तो फौरी तो वो वापस नहीं आ सकते। वो ये कह भी रहे हैं कि वो अपील का जो हक है उसको इस्तेमाल करेंगे। मसला आपको कहाँ नजर आ रहा है जो कि उनके लिए परेशानी का बायस बन सकता है? देखिए, अपील का राइट उन्हें मिला है और सुनने में यही है कि उन्हें अपील जो है ट्राइब्यूनल में दायर कर दी है। फिलहाल जो है ट्राइब्यूनल अपील्स में काफी वक्त लग रहा है, अंदाजन तकरीबन 12 माह इसमें लग जाएंगे। अगरचे वो फैसला उनके खिलाफ जाता है तो मुमकिन होगा कि शायद वो मजीद आगे भी अपील कर सकें, मगर आगे जो अपील्स होती हैं वो ऑटोमेटिक हक नहीं होता, उसमें आपको जो है इजाजत तलब करनी पड़ती है और ये वाज़ेह करना पड़ता है कि जज ने किसी कानूनी नुक्ते पे गलती की है, ठीक है, तो उसी सूरत में मजीद इजाजत आपको मिलेगी आगे अपील करने की। अगर जज के फैसले में कोई कानूनी नुक्ते पे गलती ना होगी तो फिर मजीद अपील का हक नहीं मिलेगा। अच्छा अमजद साहब, तो यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि होम ऑफिस अगर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो वो आपने जो सर्कमस्टांसेस या एविडेंस दिए होते हैं उसको प्रॉपर्ली कंसिडर करने के बाद फैसला होता है और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। अब जब ये अपील का हक अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे, उनका लॉयर भी आएगा, इनका भी होगा, तो इनको नए एविडेंस देने पड़ेंगे, फिर ही कुछ फैसला इनके हक में हो सकता है, क्योंकि वो तो पुराने शवाहिद पर रिजेक्ट हो गई थी। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर होम ऑफिस ने वो उनके एविडेंस जो है उसको रिजेक्ट किया है तो लाजमी है कि नया कोई एविडेंस हो तभी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि इन इश्यूज पे कानूनी नुक्तों पे बहस होगी, इनके वकला भी अपनी मुदाब बयान करेंगे, होम ऑफिस की तरफ से वो अपनी पोजीशन बयान करेंगे, मगर दरअसल हकीकत ये है कि ये जो एप्लीकेशन की गई मेडिकल ग्राउंड्स पे ये इंतहाई मुश्किल एप्लीकेशंस हैं और ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी सेहत इतनी खराब हो चुकी है कि अगर उन्हें यहाँ से मूव किया जाए तो उनकी जान को कोई इमीडिएट खतरा है या कोई आखिरी सवाल, मेडिकल रीजंस, फिर फैमिली भी उनकी वहां पर है, फिर कोरोना की वजह से ट्रैवल कंडीशंस भी आजकल काफी खराब चल रही हैं, क्या ये इफेक्ट करेंगे इस केस को? नहीं, ट्रैवल कोरोना की वजह से तो ट्रैवल कंडीशंस में कोई रिस्ट्रिक्शन इनके लिए तो नहीं होगी और ना इनके लिए कोई रुकावट बनेगी। देखें, वो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जो भी लोग पाकिस्तान में आते हैं उनको वो टेस्ट करवा के आना पड़ता है, तो इसकी वजह से कोई रुकावट नहीं बनेगी। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, बरतानिया से हमारे साथ मौजूद थे, जो कि यूके इमिग्रेशन लॉ के एक्सपर्ट थे। बहुत शुक्रिया।